अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज हमारे किचन में बनने लगा है पराठा रोल। आप इसके अंदर जो वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर अनियन शामिल कर सकते हैं, मायोनीज़ लगा सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही खाया था, ये ऐसे भी बहुत मज़े का होता है क्योंकि हमने अंडे के अंदर वेजिटेबल शामिल की थी। तो चलिए सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। डो के लिए हमने लिया था 2 कप मैदा, जिसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है क्योंकि इसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा गंद वगैरह जो भी हो वो सब कुछ निकल जाए। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। डो को गूंदने के लिए 1 कप पानी चाहिए, जिसको मैंने नीम गर्म किया था। पानी इतना गर्म हो कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। एकदम से सारा पानी नहीं डालना क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो आपको पता लग जाएगा, और अगर मैदा ज़्यादा हुआ तो आपको पानी की मज़ीद ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए पानी आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। अच्छा जी, अब इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से आप गूंदते जाएं। इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा आपने कर लेना है, बहुत फाइन सा जैसा डो तैयार होती है ना, आपने बिल्कुल इसे वैसे कर लेनी है। अगर आप इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदते रहेंगे तो एक बहुत अच्छी सी इसकी डो तैयार हो जाएगी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी शामिल करेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 15 मिनट बाद तकरीबन डो की शक्ल ऐसी होगी। अब वो जगह जहाँ पे आपने रोटी बेलनी है, मैंने शेल्फ के ऊपर एक शीट बिछा ली थी और उसको अच्छी तरह से गीला करके साफ कर लिया था, और उसके बाद टिश्यू की मदद से मैंने इसको ड्राई कर लिया था। अब एक रोटी के मुताबिक पेड़ा बनाना है, जितनी रोटी का पेड़ा होता है आपने तकरीबन उतना पेड़ा बनाना है। अब मैदा टेस्ट करेंगे और पेड़ा लेके हमने इसके ऊपर रखना है, और आपने बहुत बड़ी रोटी बनानी है, जितनी बड़ी पॉसिबल हो सके आपने बनानी है क्योंकि हमने बीच में घी लगाना है, और जितनी बड़ी रोटी होगी उतनी ही हम इसे बल दे सकेंगे। रोटी बहुत पतली हो गई। अब हमने इसके अंदर घी लगाना है, अच्छी तरह से घी पूरी रोटी पे आपने लगा देना है। घी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर मैदा टेस्ट करना है। मैदा टेस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर डालनी है कलवंजी। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। आप इसे सालन वगैरह में और दूसरी रोटी या आम पराठे के अंदर भी डाल के खा सकते हैं, बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। अब आपने इसको बल देना है, जितनी बड़ी रोटी होगी जितने ज़्यादा बल होंगे उतनी ही ज़्यादा ये जो है क्रिस्पी बनेगी। इसको ऐसे बल देने के बाद हमने इसके ऊपर भी घी लगाना है। घी लगा के हमने मैदा टेस्ट करना है इसके ऊपर। घी वाली साइड को अंदर करके आपने इसका फिर से एक पेड़ा बना लेना है। के ऊपर मैदा टेस्ट करें, उस जगह पे दोबारा से मैदा टेस्ट करें और फिर से एक रोटी बेलें। अब रोटी आपने उसी हिसाब से बेलनी है जो खाई जा सके, मतलब बिल्कुल पतली नहीं आपने कर लेनी। रोटी जिस तरह की होती है बिल्कुल आपने वैसे इसको बनाना है। अच्छा जी, अब ये जो पराठे हैं या रोटियां हैं आप इनको अच्छी तरह से बेल के फ्रीज भी कर सकते हैं। वो जो फ्रोज़न पराठे होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं वो यही तकरीबन होते हैं। आप इनको ऐसे बना के रख भी सकते हैं, कभी एमरजेंसी में अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ गई, मेहमान आ गए हैं, कोई कभी भी ज़रूरत पड़ गई तो आप इनको निकाल के इसे तवे पर डालें और घी लगा के पका लें। बहुत आसान है पकाना। आप इनको ऐसे करके फ्रीज़ करके रखते हैं। साइडों से प्रेस करके एक बार देख लें कि मतलब कोई साइड मोटी ना हो, कोई ब्रेक ना हो। अब इसे तवे पर डालें। अब आपने इसको मुकम्मल नहीं पकाना, आपने इसे सिर्फ 20 या 30% पकाना है क्योंकि हमने अंडा जब इसके ऊपर डालना है हमने इसे तब पकाना है। और आप इसको तकरीबन 20 से 30% पका के इस टाइम पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। इसकी एक साइड जो है वो तकरीबन 20 से 30% जो है पक चुकी थी, इसलिए हमने इसकी साइड चेंज की है। अब हम इसको भी ऐसे ही पकाएंगे।
रोटी जी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने अंडा बनाना है। अंडे के लिए लेना है एक बाउल, उसमें आपने अंडा तोड़ना है। जितनी रोटियाँ उतनी उस हिसाब से आप अंडा ले सकते हैं। इसमें आपने शामिल करना है प्याज। मैंने प्याज शामिल की है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ना चाहें तो ना डालें। थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे इसमें। ग्रीन चिली ऐड करेंगे हम इसमें, 2-3 मैंने शामिल की थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अंडे में। सुरख मिर्च हमने 1 टीस्पून ऐड की है इसमें। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया है। नमक जो कि डो के अंदर था, इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा ही डाला है और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। अगर आपका नॉन स्टिक तवा या पैन है तो उसके ऊपर तो बहुत कम ऑयल लगेगा। मेरा नॉन स्टिक नहीं था, इस वजह से मैंने ज़्यादा लगाया है। अब अंडे को इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है अच्छी तरह से, ताकि पराठा जितना है वो पूरा अंडे के हिसाब से हो। अब हमने इसकी एक साइड को पकाना है क्योंकि दूसरी साइड पे हमने ऐसे पराठा रख देना है, और इसके ऊपर हमने घी जो है बहुत थोड़ा लगाना है क्योंकि इसके ऊपर मैदे के ऊपर जितना घी लगाया जाए उतना कम है, इसलिए आपने इसके ऊपर एक साइड के ऊपर घी लगाया। ऊपर से आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि वो जो अंडा है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाए, और आपने फिर इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड पे भी आपने अच्छी तरह से इसके घी लगाना है। साथ साथ आप इसको प्रेस करते रहें ताकि दूसरी साइड जो वो अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि मैदे की रोटी जो है वो बहुत जल्दी जल जाती है। तो हमने इसे जलाना नहीं है, हमने इसकी साइडों से दरमियान से इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है। और आप इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम रखिएगा क्योंकि मैदा है और बहुत जल्दी मैदे की रोटी पक जाती है। अब आपने दूसरी साइड को भी फ्लिप करके आपने उसकी दूसरी साइड के किनारों से इसको अच्छी तरह से पकाना है क्योंकि दरमियान में अंडा लगा हुआ है और वो पक चुका है तकरीबन। जी तैयार है मज़ेदार सा पराठा। ज़रूर नाश्ते में बनाइएगा, ट्राई करिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा। मज़ीद ऐसे मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।